अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और साथ ही साथ इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें जितना भी काम रोज होता है उस सब को अपने घर पे अपनी ओपीई बुक्स में कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के लेसन 4 एंड लेसन 5 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये लेसन होगा ये होगा लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। हम करेंगे ग्रामर की रिविजन। हम कर रहे हैं ग्रामर के अंदर इज गोइंग टू वर्सेस विल, यानी हमने देखना है कहाँ हम विल की मॉडल वर्ब लगाएंगे और कहाँ पर हमने इज गोइंग टू की मॉडल वर्ब लगानी है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं इन एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको बताती चलूं बच्चों के एक रीडिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। पेज नंबर है 12 एंड 13। एक्सरसाइज 1 है लिसन टू द डायलॉग्स एंड नंबर द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या मतलब? सब्जेक्ट से मतलब नाउन, यानी किस चीज के बारे में बात हो रही है। द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, एनीथिंग जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये तो हमें याद है। आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। आपने पेज नंबर 110 अपनी स्टूडेंट बुक का निकालना है। वहां पर आप जाएंगे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 4। वहां पर आपको पेज 110 में यूनिट 2 लेसन नंबर 4 के अंदर कुछ डायलॉग्स मिलेंगे। उन डायलॉग्स को रीड करना है आपने खुद। जब आप रीड कर चुकेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इस लाइन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनका ऑर्डर आप बताएंगे कि नंबर 1 डायलॉग में किस चीज के बारे में बात हो रही थी, नंबर 2 डायलॉग में किस चीज के बारे में बात हो रही थी। इसी तरह ये सारी रीडिंग करने के बाद आपको सब्जेक्ट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और जाकर रीड करके आए वो डायलॉग्स पेज 110 से, ताकि मिलके हम इन सब्जेक्ट्स को नंबर कर सकें। हाँ जी, तो अब नंबरिंग करने की बारी है। सबसे पहले जो सिनेमा की बात हो रही है, सिनेमा टॉक हमारी हो रही है नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पर आप लिख लें सिनेमास वर एट नंबर 6। उसके बाद हॉलीडेज की बात हो रही थी 3rd में। आप आंसर्स मैच करते जाएं अपने। उसके बाद टेलीफोनिंग की जो बात थी वो थी नंबर 4 पे, इसको भी आप मैच कर लें। उसके बाद फूड, द फर्स्ट वन, ये आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग, शॉपिंग की बात हो रही थी नंबर 5 पे। एंड द लास्ट वन नंबर 2 डायलॉग, ये था हमारा स्पोर्ट्स के मुतल्लिक। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपके लिए इन आंसर्स को सर्कल कर देती हूँ। आप इन नंबर्स को अपनी बुक पे आंसर्स के साथ मैच कर लें कि आपने यही आंसर्स लगाए हैं। ठीक है, ओके, ये एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हो गई बच्चों। अब एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं। लिसन अगेन, दोबारा से उन्हीं डायलॉग्स को आपने पढ़ना है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद वर्ब्स फ्रॉम द डायलॉग। अब वो डायलॉग जो है आपने अभी पढ़े हैं उनसे आपने वर्ब्स निकालने हैं और क्या करने हैं, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वेरी इजी। यहाँ पर हमने विल और इज गोइंग टू, इन दोनों की दोनों वर्ब्स के बारे में बात करनी है। एक दफा मैं रिपीट करती चलूं, विल का वर्ड या विल की वर्ब हम तब लगाते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में डिसीजन कर चुके हैं कि हमने ये काम लाजमी करना है। अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, ठीक है, तो प्लानिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे हम ये बताते हैं कि हम इज गोइंग टू की वर्ब यूज करेंगे। ओके, नंबर 1, एमा सेज शी डैश हैव अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। अब सब पिज्जा खा रहे हैं और एमा चाहती है कि वो एक स्लाइस ले ले। तो ये बात कंफर्म है कि नहीं? उसने अपना माइंड बना लिया है, डिसीजन कर लिया है। वेल, नंबर 2, ताहिर सेज he dash ask Kamal if he is free. He is going to ask Kamal if he is free. यानी इस बात के बारे में उसको कंफर्मेशन नहीं है ना, पक्का तो नहीं पता, तो वहां हम लिख देते हैं is going to। समझ आ गई? ओके, नंबर 3, ओके, Max dash learn to ride a horse. Max is going to, Max इरादा कर रहा है कि वो क्या सीखेगा, राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी। नंबर 4, परवीन सेज शी डैश ट्राई टू फोन मरियम लेटर इन द इवनिंग। जब बता दिया है कि वो काम जिसके बारे में बात हो रही है वो कब करना है, तो हमें ये बात की कंफर्मेशन हो गई है कि शी विल ट्राई टू फोन मरियम लेटर इन द इवनिंग। शाम को बाद में वो मरियम को फोन कर लेगी। नंबर 5, सायरा सेज शी डैश बाय अ सीडी विद हर बर्थडे मनी। She is going to, क्या पता कि सायरा का माइंड चेंज हो जाए।
ठीक है, is going to buy a CD with her birthday money. Okay. 6. Alice dash watch the sunken city. Alice is going to watch the sunken city. ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बातें हमने उन्हीं डायलॉग्स में से ली हैं जो हमने पढ़े हैं. एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सारी एक्सरसाइजेस लेसन 4 की उन्हीं डायलॉग्स में से हैं, उनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, एक्सरसाइज 3 की तरफ आ जाए. ये भी वही एक्सरसाइज है. रीड द डायलॉग्स. देखा, सारी एक्सरसाइजेस के अंदर आपने उन डायलॉग्स को तो लाजमी रीड करना है. एंड करेक्ट वन मिस्टेक इन ईच वन ऑफ देम. यहाँ पर कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, 2 लाइंस के डायलॉग. ठीक है, हर डायलॉग की सेकेंड लाइन जो बी पार्ट है, यानी जो सेंटेंस बी पर्सन ने बोला है, वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है. वर्ब की मिस्टेक है. हमने क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है. आपने यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे वर्ब्स को चेंज करके रेड में लिखा है. मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से वर्ड को कैसे चेंज किया है, ताकि आपको पता चल जाए जब आप अपनी बुक पे ये काम करें तो आपने चेंज करके कहाँ पर वर्ब को लिखना है. ठीक है, अब इस काम को मेरे साथ देखें. आपने सेकंड वाले से स्टार्ट करना है क्योंकि फर्स्ट वन तो हमारे लिए ऑलरेडी सॉल्व है. फर्स्ट वन हुआ है. बी पे आ जाए डायरेक्ट. ओह, इन दैट केस आई विल गेट सम टुमारो. तो आइल जो था इसको मैंने चेंज करके लिखा है. जो वर्ब यहाँ ऑलरेडी दी हुई थी उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस, और वहां लिख दिया आइल. उसके बाद थर्ड वन पे आ जाए. बी, यस मम वी आर गोइंग टू वॉच द संकन सिटी. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि इरादा बन रहा है. ठीक है जी. नंबर 4, बी, डोंट वरी आई डू इट फॉर यू. ये जो आइल है ये आपको पता चल रहा है ना कि आई विल की बात हो रही है. आई विल डू इट फॉर यू. ठीक है ना, तो विल की यहाँ पर वर्ब लगी है. नंबर 5, बी, ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग. तो आई एम गोइंग टू यहाँ पर भी चेंज करके लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें. नंबर 6, बी, ओह आई गो एंड ओपन इट. तो आई विल मीन्स ओके. यहाँ पर ये बात समझ आ गई. हमने यहाँ तक ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये काम आप अपनी नोटबुक पे पहले ही मेरे साथ कर चुके हैं. वेरी गुड. यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 4 खत्म होता है. इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज हमने नहीं करनी. अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के बारे में. ओके, अब हम करेंगे लेसन नंबर 5. लेसन 5 है पेज नंबर 13 के ऊपर. पेज 13 पे आ जाएं जल्दी से. और एक्सरसाइज नंबर है 1. रीड द पोएम एंड चूज द करेक्ट वर्ड. आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो पोएम दी गई है उसको रीड करना है. रीड करने के बाद आप इस सेंटेंस के अंदर से करेक्ट वर्ब चूज कर सकेंगे. द राइटर हैज जस्ट रिसीव्ड और सेंट वन ईमेल. तो जो राइटर है इस पोएम का, यानी जो पोएट है, उसने क्या एक ईमेल सेंड की है या रिसीव की है. जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड करके वापस मेरे पास आए. हाँ जी, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं. द राइटर हैज जस्ट रिसीव्ड. ये बात हमें पता चल गई थी रीडिंग के बाद कि जो राइटर या पोएट है उसने क्या किया है, एक ईमेल रिसीव की है. अच्छा, रीडिंग हो गई. एक्सरसाइज 2 की तरफ आ जाए. व्हाट वर्ड और फ्रेजेस डज द राइटर यूज. आपने इस पोएट्री के अंदर देखना है बच्चों कि 2 वर्सेस हैं. ठीक है, दोनों के दोनों वर्सेस में पोएट ने कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए हैं जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई आइडिया हो रहा है. तो जो आइडियाज हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं. ठीक है, तो आपने आइडियाज को देखते हुए अपनी पोएट्री के अंदर से वो वर्ड्स तलाश करने हैं, वो लफ्ज ढूंढने हैं. ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि उन लफ्जों का क्या मीनिंग था. नंबर 1 पे आप देखें, जो 1 पे लिखा हुआ है इसको रीड करें और उसके बाद वर्स 1 की तरफ चले जाएं. वर्स 1 में आपको ये लफ्ज मिलेगा कॉज. ये शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन है बिकॉज की, यानी इसकी साउंड लिखी हुई है कॉज. ठीक है, ये क्या है, साउंड. ठीक है, ओके. नंबर 2, सेकेंड वर्स के अंदर से ये बात पढ़ लें. सो हियर आई गो. ये जो बात आपकी पोएट्री के अंदर लिखी है, ये बात आपकी क्या बता रही है, नंबर 2 को. ओके, नंबर 3 की तरफ आ जाएं. वर्स 2, सेकेंड वर्स के अंदर जो वर्ड लिखा है फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब है कि गुड लक की बात हो रही है, किसको लक विश की जा रही है. ठीक है. नंबर 4, अगेन सेकेंड वर्स के अंदर लिखा है वर्ड yippee. ये ऐसा लफ्ज है जो एक्साइटमेंट को शो कर रहा है. तो हम यहाँ अगर लिख दें
कि yippee का लव जो है ये एक्साइटमेंट शो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ आ गई। वेरी इजी। पोएट्री पढ़ने के बाद ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमने सॉल्व कर ली। ओके, नंबर 3 एक्सरसाइज, राइटिंग ईमेल्स। हमने एक बात देखी थी कि ईमेल्स को जब लिखा जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है, हमें याद आता है कि हमने लेटर्स को भी इसी तरह लिखा था, ठीक है। लेटर्स, जब इनफॉर्मल लेटर्स लिखे थे उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि ईमेल्स भी हमारी इनफॉर्मल लेटर्स की तरह होती हैं और उनके अंदर भी हम वही वर्ड्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। बॉक्स की इस साइड पे आपको क्या बताया गया है कि जूडी ने एक ईमेल लिखी है और उस ईमेल का इख्तिताम यानी एंड वो कैसे करे, हमें यहाँ पर ब्लैंक दे दिया है। ब्लैंक के बाद जूडी का नाम लिखा हुआ है, यानी उस ईमेल के एंड पे हमने क्या लिखना है। और दूसरी तरफ हमें ये बताया है कि अली को खत लिखा जा रहा है या अली को ईमेल लिखी जा रही है और लिखने वाला है टॉम। तो ये बात हमने बतानी है कि स्टार्ट कैसे करनी है, एंड कैसे करनी है। सबसे पहले इस वाली तरफ आ जाए, जूडी के लेटर पे। जूडी के ईमेल को एंड हम ऐसे करेंगे, लव जूडी, ठीक है। ओके, और ईमेल को स्टार्ट कैसे करना है, हाँ जी, ग्रीटिंग्स के साथ, डियर अली, ठीक है, और डियरेस्ट कजन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और एंड पे लिखेंगे आप लव कॉमा टॉम या कोई भी नाम, ठीक हो गया। तो ये 2 बातें हमें पता चल गई। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी इस बात के लिए कि हमें पता चल जाए कि ईमेल्स को लिखते हुए आपने स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है। आई होप सबको ये बात याद होगी और सबको वो वीडियो लेसन याद होगा जो हमने मिलके किया था, जो किस बारे में था, बिल्कुल, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ लेटर के ऊपर था, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम यहाँ तक की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 4, What email did Mrs. Bates send to school when Sandra was ill? जब सैंड्रा बीमार थी तो उसकी मामा ने यानी मिसेस बेट ने कौन सी ईमेल लिखी थी और कैसे लिखी थी और किसको भेजी थी, स्कूल को। नंबर द सेंटेंसेस इन द बेस्ट ऑर्डर। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है एक ईमेल के हिसाब से, यानी एक लेटर के हिसाब से। याद करें जैसे लेटर लिखा था उसी के हिसाब से हमने देखना है, नंबर करके बताना है कि किस तरह कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप इस तरफ आ जाएं, नंबर सी। नंबर सी में लिखा है डियर मिस्टर स्कॉट, ये नंबर 1 पे आएगा। सबसे पहले उसकी मदर ने मिसेस बेट ने लिखा होगा डियर मिसेस स्कॉट। सेकेंड टाइम, आई एम सॉरी टू से दैट सैंड्रा इज इल टुडे, ठीक है। डियर मिस्टर स्कॉट के बाद दूसरी बात ये लिख दी। उसके बाद थर्ड, शी हैज अ कोल्ड एंड अ हेडेक एंड इज गोइंग टू स्टे इन बेड टुडे, ये नंबर 3 आ गया। नंबर 4, आई होप शी विल बी वेल इनफ फॉर स्कूल ऑन मंडे, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मंडे तक स्कूल आने के लिए इतनी ठीक हो जाएगी कि वो स्कूल आ सकेगी। ओके, नंबर 5, एंड पे ग्रीटिंग्स के साथ एंड किया जा रहा है, बेस्ट विशेस दी जा रही है। नंबर 5 बेस्ट विशेस। लास्ट वन, एना बेट। एना बेट किसका नाम है, मिसेस बेट का। वेरी गुड, तो मिसेस बेट ने अपना नाम एंड पे लिखा है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एंड पे लव मिस एना क्यों नहीं लिखा हुआ, या लव एना बेट नहीं लिखा। वेरी गुड, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, ये एक ऐसी ईमेल है जो फॉर्मल पर्पस के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसी ईमेल जो रिश्तेदारों को नहीं जा रही या दोस्तों को नहीं जा रही, ये ईमेल जा रही है स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है। यहाँ तक बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई और हमने मिलके आज फिनिश कर लिया यूनिट नंबर 2। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।